हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोड और एक्ट की बार जो डिफरेंस है उसको समझने वाले हैं। जब भी हम कोई बेर एक्ट देखते हैं तो कुछ बेर एक्ट में लिखा होता है कोड और कुछ में लिखा होता है एक्ट। अब इस कोड और एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम अभी समझने वाले हैं। अगर हम कोड की बात करें तो कोड क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी उन चीज़ों का कलेक्शन, ऐसी विधि का संग्रह जो पहले से ही प्रचलित है, जिसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं। यानी ये किसी राज्य में भी हो सकती है, किसी समाज में भी हो सकती है और किसी देश में भी हो सकती है। अगर हम बात करें 1834 में जब फर्स्ट लॉ कमीशन बना तो उन्होंने आईपीसी को फ्रेम करना शुरू किया। आईपीसी में जो फ़िलहाल हम सेक्शंस पढ़ते हैं, जो उसमें अपराध बता रखे हैं, जो उसमें सज़ा बता रखी है, वो समाज में पहले भी थी। अगर इंडिया में इनको हम देखें तो ये कहीं ना कहीं पहले भी थी। तो जो लॉ कमीशन बना उसने क्या किया, इनको कलेक्ट कर कर एक कोडिफाई कर दिया इनको, यानी इनका संहिता कर दिया, कलेक्ट कर कर इनको कोडिफिकेशन करके इसको बना दिया इंडियन पिनल कोड। लेकिन ये 1834 की है, 1860 में इसको असेंट मिली। लेकिन अगर हम फ़िलहाल की बात करें, जो करंट ईयर्स है, उसमें क्या है कि एक मध्य प्रदेश है जो हमारा एक बड़ा राज्य है। तो वहाँ पर जब वो 1956 को 1 नवंबर को बना तो वहाँ पर लैंड और रिवेन्यू के जो लॉज थे वो अलग अलग थे। भोपाल में अलग थे और मध्य प्रदेश के जो एरिया है, जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर अलग थे। तो उस वक्त क्या किया गया कि वहाँ की दोनों, भोपाल की जो एग्जिस्टिंग लॉ पहले के कानून थे उनको भी देखा और जो मध्य प्रदेश का बाकी एरिया है वहाँ के जो विधि है उसको उठाकर एक, जब इनको लीगल फ्रेम किया गया, यानी कानूनी ढांचा दिया गया, जब उनको कानून बनाने की बात हुई तो इनको बना दिया गया मध्य प्रदेश लैंड एंड रिवेन्यू कोड 1959। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही है, लैंड एंड रिवेन्यू कोड। ये बने बाद में है लेकिन इनको कोड का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये पहले से ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे। ये लॉ पहले से थी, ये इनको लोग फॉलो करते आ रहे थे। तो ये एक बेसिक सा बिल्कुल जो एक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कोड को, वो था। अब एक्ट की अगर हम बात करें, एक्ट में क्या होता है? एक्ट जब एक तरह से ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है, जब विधान पालिका, तो वो ये देखती है कि जो हम कानून, जो अधिनियम हम बनाने जा रहे हैं वो पहले नहीं है। कोई भी एक्ट पहले कभी भी नहीं होता, एग्जिस्टेंस में कभी नहीं होता। इसके लिए जो पार्लियामेंट होती है वो एक ड्राफ्ट यानी मसौदा प्रिपेयर करती है। जब वो ड्राफ्ट अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और वो वहाँ पर जाकर बन जाता है एक बिल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो पार्लियामेंट में जाता है वो, उसको वहाँ पर पेश किया जाता है, फिर वहाँ वो बन जाता है बिल। और बिल बनने के बाद उस पर अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेस से वहाँ उस पर वोटिंग होती है। जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तब वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। जब वो अपनी सम्मति यानी असेंट दे देते हैं तब वो एक एक्ट बन जाता है। यानी एक्ट क्या है? एक प्रोसीजर है, एनेक्टमेंट का तरीका है अधिनियम करने का। इसमें क्या है, एक नई चीज़ आई है। कोड में क्या था, पहले से कोई लॉ बनी हुई थी, लोग उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक्ट में क्या होता है, हमेशा एक नई चीज़ को फ्रेम किया जाता है, उसका मसौदा तैयार कर कर उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर वहाँ पर उस पर वोटिंग होती है। अगर वहाँ से पास होता है वो तो उसको राष्ट्रपति के पास लेकर जाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति उसे सम्मति देकर जब उसको वो असेंट दे देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कोड और एक्ट के बीच। लेकिन एक क्वेश्चन अगर यहाँ बनता है कि क्या जितने भी कोड है वो सभी एक्ट है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। वो कैसे है? क्योंकि जब भी कोई कोड हो, अगर कोई किसी लॉ को हम कोडिफाई कर रहे हैं या उसको हम कोड का दर्जा दे रहे हैं तब भी उस पर प्रेसिडेंट की असेंट की ज़रूरत होती है। पहले थी गवर्नर की, जब हम ब्रिटिश
रूलिंग में थे तब गवर्नर उस पर असेंट देता था और आज के टाइम पर उस पर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। तो जितने भी कोड है वो अपने आप में एक्ट है, लेकिन जितने भी एक्ट हैं वो अपने आप में कोड नहीं है, क्योंकि एक्ट एक नई चीज़ बनती है। जब हम एक्ट बनाते हैं तो किसी नई चीज़ को हम फ्रेम करते हैं। तो जितने भी एक्ट है वे सभी कोड नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी कोड है वो सभी एक्ट हैं।